हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। सो आपको इस वीडियो को कम्प्लीटली टू द एंड देखना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिलीज्ड द बुक विंग्स ऑफ वेलोर। तो विंग्स ऑफ वेलोर पुस्तक का विमोचन किसने किया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एयर चीफ मार्शल AP सिंह। इनके द्वारा रिलीज़ की गई द बुक विंग्स ऑफ वेलोर। इसके ऑथर कौन है? स्वप्निल पांडे। ठीक है। और ये कंटेंट किसके ऊपर में है? तो इंडियन एयर फोर्सेस जो है हमारी, उनकी डेयरिंग ऑपरेशंस, एक्सक्लूसिव अकाउंट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, तो इसके रिलेटेड है विंग्स ऑफ वेल्लोर। ओके। की मैसेज क्या है? तो रिकॉग्नाइज करना एंड ऑनर करना अनसंग हीरोज़ जो हमारे होते हैं इन द आर्म्ड फोर्सेस, बोथ फ्रंट लाइन एंड बिहाइंड द सीन्स। तो इन सभी लोगों को रिकॉग्नाइज करने के उद्देश्य से विंग्स ऑफ वेल्लोर लिखी गई है स्वप्निल पांडे के द्वारा, बट इसको रिलीज़ किया गया बाई हमार एयर चीफ मार्शल AP सिंह। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TN खुशबू। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसका कोर फोकस क्या है? गांधी जी का जो इन्वायरमेंटल फिलोसफी था उससे रिलेटेड है। स्पेशल फीचर क्या है? फॉरवर्ड किया गया बाय डॉक्टर RK पचौरी, जो कि फॉर्मर IPCC के चेयरपर्सन थे। तो आपको ध्यान में रख लेना है, जो बुक है महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट, इसके जो राइटर हैं कौन है? TN खोशू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the title of the memoir recently released by journalist हरिंदर बावेजा। तो पत्रकार हैं हरिंदर बावेजा, इन्होंने हाल ही में जारी किया है एक संस्मरण, ठीक है, मेमोयर को। और उसका शीर्षक क्या है, यानी टॉपिक का नेम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दे विल शूट यू मैडम। दे विल शूट यू मैडम, तो ये इनका टाइटल है ऑफ द मेमोयर रिसेंटली रिलीज्ड बाय जर्नलिस्ट हरिंदर बावेजा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, 26/11 का जो मुंबई अटैक हुआ था, इंटरव्यू विथ छोटा राजन, ये सभी कुछ इनके मेजर इवेंट्स हैं जो इन्होंने कवर किए। और नोटेबल गेस्ट है एट लॉन्च कौन था? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, ओमार अब्दुल्ला एंड राजदीप सरदेशी। तो बेसिकली आपको ध्यान में रख लेना है, जो रिसेंटली रिलीज़ किया गया है जर्नलिस्ट हरिंदर बावेजा के द्वारा, उनका एक ये शीर्षक है, टाइटल है दे विल शूट यू मैडम। Which author launched the memoir Mother Mary Comes to Me in Kochi? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति रॉय। ठीक है, तो ये आपको नाम ध्यान में रख लेना है, अरुंधति रॉय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनके ईयर है द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, द ग्रेटर कॉमन गुड, एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर पब्लिक पावर इन द एज ऑफ एम्पायर, चेक बुक, शेप ऑफ द बीस्ट, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ओके, तो इनके ध्यान में रखने है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सभी अरुंधति रॉय के हैं और ईयर वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, मदर मैरी कम्स टू मी ये 2025 का है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, लॉन्च्ड इन चेन्नई। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी, इन्होंने चेन्नई में लॉन्च की गई पुस्तक द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, इसके लेखक हैं। ओके, यहाँ पे कुछ टाइटल्स हैं, ईयर हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप इनको देख सकते हैं, जैसे इम्पोर्टल्स ऑफ मेलुहा प्रूफ एंड ओथ ऑफ द वायुपुत्राज, सीक्रेट ऑफ द नागाज, इमोर्टल मेलुहा, तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ऑफ अमीश त्रिपाठी। ठीक है। नेक्स्ट, हु लॉन्च द बुक ऑपरेशन सिंदूर ऑथर्ड बाय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लन। सेवानिवृत्त जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं KGS ढिल्लन, इनके द्वारा ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लिखी थी ऑपरेशन सिंदूर, इस पुस्तक को विमोचन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लो द्वारा लिखित है ये। ओके, किसने लिखी है? हु इज़ द ऑथर? तो KGS ढिल्लन। एंड किसने विमोचन किया है, यानी हु लॉन्च दिस बुक? तो ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्र द्विवेदी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। हु हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ द बुक टाइटल डिफरेंट बट नो लेस। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनुपम खेर, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, तो डिफरेंट बट नो लेस। ओके, ऑथर हैं अनुपम खेर, ये एक्टर है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डेमोग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशंस नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रवि के मिश्रा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। रवि के मिश्रा इज द ऑथर ऑफ द बुक डेमोग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ इन्होंने लिखी है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, स्टार मार्किंग। ओके, नेक्स्ट माई नेम इज़ एमिलिया डेल वैले। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ये लिखिए इजाबेल एलेंदे ने। ठीक है, नेक्स्ट हु लॉन्च द बुक सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के CM भी रह चुके हैं, पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने लॉन्च किया द बुक सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन। ठीक है, ओके, तो ये हैं पुष्कर सिंह धामी, इनको नाम आप ध्यान में रख सकते हैं, और ये इन्होंने लॉन्च की है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर है इंडिया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राम माधव। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्टम्प्ड। तो स्टम्प्ड पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सैयद किरमानी। ठीक है, सैयद किरमानी, ये इन्हें अवार्ड मिला है कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2016 मिला था। सैयद किरमानी ने लिखी है स्टम्प्ड। ठीक है, ये एक ऑनर्ड इनको ऑनर किया गया था पद्मश्री से। ये बेस्ट विकेट कीपर इनको जाना जाता है, और इनको 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में मिला भी था बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आई एम। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपीचंद P हिंडुजा। ठीक है, आई एम इन्होंने लिखी है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र गुहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामचंद्र गुहा आपको ध्यान में रख लेना है नाम। रामचंद्र गुहा की ये बुक है स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है रामचंद्र गुहा की, ये आप रिसेंट डेज की देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉज करके यू कैन सी। हु ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड इंडिया @100 इन्विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा KV सुब्रमण्यन। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ रीसेंट बुक्स हैं जैसे द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ, तो ये पूजा पुजारा ने लिखी है, चित्तेश्वर पुजारा की आई थिंक वाइफ है। जनता की कहानी माई ऑटोबायोग्राफी, ये बंडारू दत्तात्रेय। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, अरुण सिंघल एंड देवेंद्र शर्मा। ओरिजिनल सिंध, ये जैक टैपर एंड एलेक्स थॉम्सन ने लिखी है। नैरेटिव्स ऑफ द बेंच, ये NV रमन्ना ने लिखी है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, ये PS रामन ने लिखी है। टू द 7th जनरेशन, ये डॉक्टर VI मातन ने लिखी है। मार्च ऑफ ग्लोरी, K अरुमुगम एरोल डिक्रूज ने लिखी है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये अरुण शौरी ने लिखी है। ठीक है, अरुण शौरी ने लिखी है। सौमित्र चैटर्जी द लीगेसी ऑफ अप्पू एंड बियॉन्ड, संघमित्र चक्रवर्ती ने लिखी है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा ने लिखी है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ रीसेंट बुक्स हैं, इनको आप ध्यान में रख सकते हैं, इनके ऑथर भी। विच रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। तो 10 पैसे का पोस्ट कार्ड ये लिखी है किसने? SN अहमद ने लिखी है। आपको इनका नाम ध्यान में रख लेना है। ओके, तो ये रिफ्लेक्ट करता है ऑन द इमोशनल सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्ट कार्ड एंड देयर रोल इन कम्युनिकेशन ड्यूरिंग अर्लियर टाइम्स, जब हम पहले पोस्ट कार्ड के माध्यम से किसी को कुछ भेजते थे। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, ये किसने लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दीपा मलिक ने लिखी है। ठीक है, व्हील चेयर पे हैं, और ये एक मेमोयर है बाय इंडियाज़ मोस्ट सेलिब्रेटेड पैरा एथलीट हैं डॉक्टर ये दीपा मलिक, इन्होंने लिखी है ब्रिंग इट ऑन। ठीक है, नेक्स्ट हाउ इंडिया स्केल्ड MT G20। तो G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी इज रिटन बाय, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अमिताभ कांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाउ इंडिया स्केल्ड G20 by Amitabh Kant gives an insider view of India's G20 leadership under PM मोदी। तो ये अमिताभ कांत आपको नाम ध्यान में रख लेना है। अभी तो साउथ अफ्रीका में होगी, पिछले ब्राज़ील में थी, नाउ साउथ अफ्रीका विल बी करेक्ट आंसर, अभी 2025 में G20 समिट। द बुक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव इज ऑथर्ड बाई, संसद शक्तियाँ कार्य और विशेषाधिकार, एक तुलनात्मक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर KS चौहान।
ठीक है। नेक्स्ट, हु रोड द वर्ल्ड आफ्टर गाजा? अभी हमने देखा था पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा ने लिखे है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। वाइल्ड फिक्शंस इज अ रीसेंट बुक बाय। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष ने लिखी है वाइल्ड फिक्शंस, ये रिसेंट बुक है इनकी। ठीक है, ये कलेक्शन है ऑफ अमिताभ घोष राइटिंग फ्रॉम द पास्ट 25 ईयर्स ऑन लिटरेचर, इन्वायरमेंट, ट्रैवल एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है। नेक्स्ट, हु रोड द बुक खाकी में स्थित प्रज्ञ? खाकी में स्थित प्रज्ञ, ये पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिल रतौरी। तो अनिल रतौरी ने लिखी है ये बुक खाकी में स्थित प्रज्ञ। द बुक सौमित्र चैटर्जी एंड हिज वर्ल्ड विंटेज इज रिटन बाय। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संघमित्रा चक्रवर्ती। संघमित्रा चक्रवर्ती ये जो बुक है इन्होंने लिखी है। ठीक है, तो द बुक सौमित्र चैटर्जी एंड हिज वर्ल्ड विंटेज इज रिटन बाय संघमित्रा चक्रवर्ती। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। इनको पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, कमांडर दीला लीजन डी ऑनर फ्रांस का अवार्ड, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साउथ में, ये सभी चीज़ें इनको मिल चुकी हैं। ओके, तो सौमित्रा चैटर्जी एक लीजेंडरी इंडियन एक्टर थे और ये अपनी आइकॉनिक कोलैबोरेशन के लिए जाने जाते हैं विथ फिल्म मेकर सत्यजीत रे। 200 फिल्म्स में इन्होंने अपना काम वगैरह किया था। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री राम चौलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आई एम अ सोल्जर्स वाइफ द लाइफ एंड लव ऑफ टोनी लिद्दर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकी वाइफ गीतिका लिद्दर ने लिखा है। ठीक है, तो गीतिका लिद्दर की बुक है ऑफर करती है एक हार्ट फेल्ट ट्रिब्यूट टू हर हस्बैंड ब्रिगेडियर एल.एस. लिद्दर, और ये उन्हें प्यार से टोनी लिद्दर बुलाती थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। इट ट्रेसेस हिज मिलिट्री करियर वाइल रिवीलिंग द पर्सनल साइड ऑफ हिज लाइफ। ये एम्फेसाइज करता है उनकी वार्मथ, एबिलिटी टू कनेक्ट विद ऑल रैंक्स एंड हिज वाइल्ड रेंजिंग इंटरेस्ट। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं द बुक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज रिटन बाय। तो नमिता गोखले। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमिता गोखले ने लिखी है द बुक लाइफ ऑन मार्स। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिसेंटली द बुक दिया सलाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी। ओके, तो कैलाश सत्यार्थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लिखी है दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी ने। इनका जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ था 1954 में। सोशल एक्टिविस्ट है, जाने जाते अपने काम के लिए, चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन के लिए। फाउंडर भी रहे बचपन बचाओ आंदोलन के। ओके, जिसने बहुत सारे चाइल्ड लेबरर्स को रेस्क्यू किया था थाउजेंड्स में, और इन्होंने नोबल पीस प्राइज़ भी मिला था 2014 में। और ये किसके साथ में मिला था? मलाला यूसुफजई के साथ में जॉइंटली। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शी फॉर हर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रश्मि त्रिवेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट द लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द वुमेन मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। इसको रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा के महिला सदस्यों का जीवन और योगदान। हु रोड टू द 7th जनरेशन? 7वीं पीढ़ी के लिए ये किसने लिखा है? डॉक्टर V.I. माथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1000 थ्रेड्स, इसको ऑथर किसने किया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा निन्ने चेरी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। 1000 थ्रेड्स ये कंपेलिंग नैरेटिव है दैट वीव्स टुगेदर पर्सनल स्टोरीज, मेमोरीज एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम डाइवर्स वॉइसेस। निन्ने चेरी ने लिखे है 1000 थ्रेड्स। ये एक्सप्लोर करती है थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, बिलोंगिंग, कम्युनिटी एंड कल्चरल कंटिन्यूटी। द स्टोरी ऑफ अ हार्ट इज़ अ बुक बाय। तो स्टोरी ऑफ अ हार्ट इज़ अ बुक बाय, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रेचल क्लार्क। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ AI ऑन ट्रायल? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे श्री सुजीत कुमार। ठीक है, अनडाइंग लाइट अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज़ ऑथर्ड बाई। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गांधी। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गांधी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट बुरांश द फ्रेग्रेंस ऑफ वर्ड्स? तो ये किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुपमा शर्मा। अनुपमा शर्मा ने लिखी है द फ्रेग्रेंस ऑफ वर्ड बुरांश। ठीक है, तो CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉन्च किया है इसको, ये आपको ध्यान में रखना है।
और ये यंग पोइट एंड एजुकेटर हैं अनुपमा शर्मा, कहाँ पे, शिमला में। तो ये इंग्लिश लेक्चरर भी रही इन हमीरपुर। ऑल्सो ये बाइकिंग, स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग, ये सभी ये करती रहती हैं। नेक्स्ट, द इंडिया आई सॉ इज़ अ बुक रिटन बाय, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस अंबुजामल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ संस्कृति के 5वां अध्याय, वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर श्री राम बहादुर राय। श्री राम बहादुर राय ने ये लिखा है, इसमें नरेंद्र मोदी के ऊपर है, कंपाइल किया गया है बाय डॉक्टर प्रभात ओझा। आई एम सर्कुलर कॉफ़ी टेबल बुक इज़ रिटन बाय, तो आई एम सर्कुलर कॉफ़ी टेबल ये मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लिखी गई है। ओके, तो ये अजीब सी बुक है, मतलब गैस भी नहीं कर सकते, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लिखी है, बट आप ध्यान में रखिए आई एम सर्कुलर कॉफ़ी टेबल ये बुक लिखी गई है इनके द्वारा। ठीक है, तो ये फोकस करता है ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ, इन सभी चीज़ों को मिला के लिखी गई है ये। इंडिया की इनोवेशन इन ड्राइविंग द सर्कुलर इकॉनमी फॉरवर्ड, और ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में, जैसे कि रिसाइकल, रिड्यूस, ये सभी ये सर्कुलर इकॉनमी में आती हैं। तो वही है आई एम सर्कुलर कॉफ़ी टेबल बुक। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई इज़ ऑथर्ड बाई, तो चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई किसके द्वारा लिखी गई है, अमरजीत सिंह दौलत। ठीक है, अमरजीत सिंह दुलत, ये इनके द्वारा लिखी गई है। हु रोट मेरे अच्छे दिन, करेक्ट आंसर हो जाएगा हरि सिंह राणा। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, इन्होंने रिलीज़ की 90 ईयर ओल्ड सोशल वर्कर हरि सिंह राणा की बुक ड्यूरिंग स्टेट सेलिब्रेशंस इन पणजी। तो इन्होंने, हरि सिंह राणा ने मेरे अच्छे दिन ये लिखी है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माँ मदर, तो माँ मदर पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, देवेंद्र कुमार धोधावत। ओके, नेक्स्ट, बियॉन्ड द कोर्ट रूम इज़ अ बुक बाय, तो बियॉन्ड द कोर्ट रूम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, फली एस नरीमन। ठीक है, फली एस नरीमन के द्वारा लिखी गई। चुनौतियाँ मुझे पसंद है, इज़ द बायोग्राफी ऑफ विच यूपी गवर्नर, वेरी इंपॉर्टेंट, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल की ये है बायोग्राफी, चुनौतियाँ मुझे पसंद है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये इन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी गवर्नरशिप की है, और ये इन्होंने सर्व किया है फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, एंड शी इज़ द मेंबर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी सिंस 1987। शी वॉज द कैबिनेट एजुकेशन मिनिस्टर ऑल्सो फ्रॉम 2002 टू 2007। तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल के जीवन वृत्तांत पर आधारित है चुनौतियाँ मुझे पसंद है। वो, इसका विमोचन किया था भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने। ठीक है, हु रोट PMAYU कॉफ़ी टेबल बुक, तो ये अभी हमने देखा था। तो ये देखिए झाल्योरियो, तो ऐसा ही कुछ रिलेटेड कॉफ़ी जो सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड था, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का था। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें PMAYU कॉफ़ी टेबल बुक, तो ये झाल्योरियो ने लिखी है। ठीक है, ये रिलीज़ किया गया है नागालैंड की गवर्नमेंट के द्वारा, और अनवील किया गया है झाल्योरियो, जो कि एडवाइज़र हैं फॉर म्यूनिसिपल अफेयर्स एंड अर्बन डेवलपमेंट इन नागालैंड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ये विजुअल स्टोरीज़ हैं ऑफ सक्सेस, चैलेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन अंडर PMAY, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये ऑथर किया गया है बाय हूँ, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बंडारू दत्तात्रेय। तो बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा ये ऑथर किया गया है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। ठीक है, ये हरियाणा के प्रेजेंट गवर्नर हैं। ओरिजिनली इसको तेलुगु में लिखा गया है, बट लेटर ऑन इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, रिलीज़ किया गया बाई जगदीप धनखड़। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुदीप्त सेन गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हुज न्यू बुक इज़ एट द व्हील ऑफ रिसर्च, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनुराधा मैस्कैरेनहस। तो ये आपको नाम ध्यान में रख लेना है। तो हुज न्यू बुक, तो ये बुक का नाम एट द व्हील ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो अगर हम सुधा मूर्ति की बात करें तो महाश्वेता, डॉलर बहू, द ओल्ड मैन एंड हिज गॉड, ये इनकी बुक है। एंड अनीता नायर की कट लाइक वुंड, मालाबार माइंड मिस्ट्रेस। और अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, माई सेडिशियस हार्ट, द मिनिस्टर ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वाइट लिलीज, तो वाइट लिलीज पुस्तक के लेखक
Vidya Krishnan. Option number D will be correct answer. She is known for her book about phantom plague, how tuberculosis shaped our history. तो व्हाइट लिलीज पुस्तक के लेखक कौन है? विद्या कृष्णन. हु हैज़ अनवील्ड अ बुक टाइटल राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सांझी विरासत. तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरिफ मोहम्मद. ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंदिरा गांधी द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंदिरा. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनाथ राघवन. ठीक है, तो श्रीनाथ राघवन ने लिखी है इंदिरा गांधी द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया. तो अगर हम बात करें कुछ इनके अलग भी बुक्स हैं, ये गोपाल कृष्ण गांधी ऐसे लिखी है इन्होंने इनके पे इस तरीके से फोर्थ लाइन. और द मोस्ट डेंजरस प्लेस अ हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन साउथ एशिया 1971 का जो बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था इस पर भी लिखी है वॉर एंड पीस इन मॉडर्न इंडिया. ठीक है, श्रीनाथ राघवन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा. हु हैज़ ऑथर्ड द बुक मोदीज नीति शास्त्र द वर्ड्स हिज ऑयस्टर. करेक्ट आंसर हो जाएगा आदिश सी अग्रवाल. ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा. स्टोरी ऑफ स्किम्स स्किप्स एंड इस्म्स ये किसके द्वारा लिखी गई है? आर मोहन के द्वारा लिखी गई है. ठीक है, ये केरला का है. फ्रॉम द ट्विलाइट ऑफ मोनार्की टू द प्रेजेंट. हु रिसेंटली रोड द बुक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर ट्रिपल आई डिफरेंट स्ट्रोक्स. करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए के भट्टाचार्य. ठीक है, तो ये आपको नाम ध्यान में रख लेना है. हु इज़ द ऑथर ऑफ द मेमोयर टाइटल द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिखर धवन. शिखर धवन ने लिखी है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर. अवार्ड्स इनके हैं अर्जुन अवार्ड 2021 में मिला, गोल्डन बैट एट द 2013, ये 2017 में आईसीसी चैम्पियनशिप की ट्रॉफी और हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ एशिया कप 2018. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी. करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुलदीप गुप्ता. ठीक है, ये ऑथर बताना है इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट. करेक्ट आंसर यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑद्रे तुष्के. ऑद्रे तुष्के. ठीक है, नेक्स्ट द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर इज ऑथर्ड बाई. करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन. ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया एट द रेट 2047 लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर. करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर SP शर्मा. इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है. ठीक है, इंडिया एट द रेट 47 लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर. PMO थ्रू द एजेस बुक रिटन बाय होम. करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, हिमांशु रॉय. हिमांशु रॉय के द्वारा ये लिखी गई है PMO थ्रू द एजेस. ओके, हु इज़ द ऑथर ऑफ एजेंट जो. तो एजेंट जो के लेखक कौन है? करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, क्लेयर मूले. ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री. करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा टिम विगमोर. ठीक है, यहाँ पे कुछ क्रिकेटर्स हैं, उनकी कुछ बुक हैं, जैसे कपिल देव ने लिखी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सनी डेज सुनील गावस्कर ने लिखी है द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, राहुल द्रविड़ ने लिखी है. विराट कोहली की है ड्रिवन द विराट कोहली स्टोरी. रिकी पॉन्टिंग की है पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले. युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक. तो इस तरीके से अगर हम टेस्ट क्रिकेटर हिस्ट्री की बात करें तो ये किसने लिखी है? टिम विगमोर ने लिखी है. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान में रख लेने हैं. और अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु रिसेंटली रिलीज्ड अ बुक ऑन द कश्मीर इंसर्जेंसी ऑफ 1989-90 इन चंडीगढ़. करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जनरल VP मलिक. तो VP मलिक इन्होंने एक रिलीज़ की है बुक ऑन द कश्मीर इंसर्जेंसी ऑफ 1989 टू 90. ये 39th नंबर के चेयरपर्सन एंड चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रहे, 18th नंबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 21st नंबर के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे. ठीक है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट अदर बुक्स भी हैं कश्मीर पर ही, ऑपरेशन कैक्टस, कारगिल, इंडियन मिलिट्री, इन सभी के ऊपर लिखी है. नेक्स्ट द बुक ओरिजिनल सिन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेक टैपर एंड एलेक्स थॉम्सन के द्वारा लिखी गई है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजाल कथिना आत्मकथा ये ऑटोबायोग्राफी है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा बंडारू दत्तात्रेय. ठीक है, तो फॉर्मर गवर्नर ऑफ हरियाणा, ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और करेंटली
ये हिमाचल प्रदेश में सर्व कर रहा है। तो बंडारू दत्तात्रेय प्रजाल कथिना आत्मकथा में ये ऑटोबायोग्राफी है ऑफ बंडारू दत्तात्रेय। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द स्टार्स लाइट द वे अ पावरफुल टेल ऑफ सेल्फ स्पिरिट एंड डेस्टिनी? तो सुचेता राज खन्ना, ठीक है। तो ये इन्होंने लिखी हुई है, पुस्तक के लेखक हैं सुचेता राज खन्ना। द स्टार्स लाइट द वे अ पावरफुल टेल ऑफ सेल्फ। Who wrote Women, Life, Freedom, the upcoming book capturing the 2022 Iranian uprising that erupted after the death of Mahsa Amini? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मरजाने सत्रापी, इन्होंने लिखी है। जो महसा अमीनी थी, इनकी ये ईरानियन थी, 2022 में इनकी मृत्यु के बाद में भड़क उठा था वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम, तो मरजाने सत्रापी ने लिखी है ये बुक। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द सौर मैंगो ट्री? करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्यादा लंकेश, ठीक है, इन्होंने लिखी है। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड वॉज रिटन बाई? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम प्रकाश। ओके, ऑथर ऑफ द बुक माई बिलव्ड लाइफ? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई है। स्वास्थ्य के प्रहरी ये किसकी बुक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ललित शौर्य। ललित शौर्य के द्वारा स्वास्थ्य के प्रहरी एक बुक लिखी गई है, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया तो सीएम जो हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के, देहरादून में इसको लॉन्च किया, ललित शौर्य की बुक स्वास्थ्य के प्रहरी। द बुक यूजेज एंगेजिंग स्टोरीज टू रेज हेल्थ अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन, ठीक है। इन्होंने प्रेज भी किया और ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।